गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज का हम लोग क्लासेस अपनी स्टार्ट करते हैं, जिसमें इसके पहले हम लोगों ने रोटेशन, रिवोल्यूशन, लीप ईयर और इलिप्टिकल ऑर्बिट के बारे में सारी टॉपिक्स क्लियर कर लिए थे। आज हम लोग को जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, इसी के आगे हमारा जो समर सॉलिस्टिक है, जो ऑप्टिकल ऑर्बिट है, इसके आगे हम लोग को अपना क्लास आज का स्टार्ट करना है। देखिए आप लोग का जियोग्राफी का ये थर्ड चैप्टर है। इसके पहले फर्स्ट और सेकंड चैप्टर क्लियर हो गया है, उसके आल एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिन्होंने भी अपनी कॉपी और एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए हैं, वो अपनी कॉपी का पिक क्लिक करके हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे, जिससे कि मैं उन लोगों की कॉपी देख सकूँ कि किस बच्चों ने कॉपी कंप्लीट की है और किन्होंने नहीं की है। क्योंकि स्कूल ओपन होने के बाद मैं सबसे पहले सारे बच्चों की कॉपी चेक करूँगी, ठीक है। तो जो भी बच्चे आप लोग कॉपी बनाइएगा, उन कॉपी को अच्छे से आप लोग कवर करके रखिएगा, कवर करिएगा, इंडेक्स बनाइएगा, चैप्टर नेम लिखिएगा और विथ फिगर के साथ आप लोग की जो कॉपी है वो कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज का हम लोग लेसन जो है थर्ड लेसन, मैक्सिमम हाफ पोर्शन हम लोगों ने उसका कवर कर लिया है। आज उसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बच्चों आप सभी लोग अपनी बुक को ओपन कर लीजिए और या फिर आप स्क्रीन पे देख के भी इस चैप्टर को आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे इलिप्टिकल ऑर्बिट तक मैंने क्लियर कर दिया था। यहाँ से आपको देखना, अ ईयर इज़ यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर। नोटिस दैट दो आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज़ इंक्लाइंडेड इन द सेम डायरेक्शन। जैसे कि मैंने आप लोग को इसके पहले दिखाया था कि जो हमारी अर्थ है वो 66.5 डिग्री पे झुकी हुई है, इंक्लाइन है, एक तरफ से वो झुकी हुई है। अ ईयर यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर। अगर हम लोग ऋतुओं की बात करें, अगर हम लोग सीजन्स की बात करें, तो पूरे साल को हम लोग अपने यहाँ के सीज़न को, भारतवर्ष के सीज़न को हम लोग पूरे ईयर को डिवाइड कर सकते हैं कितने पार्ट्स में? समर, विंटर, स्प्रिंग एंड द ऑटम सीजन। दीज आर द मोस्ट appropriate season of our India. There is a spring season, winter season, summer season and the autumn season. 4 season. Okay. Seasons change due to changes in the position of the earth around the sun. जैसे कि मैंने कल आप लोग को बताया था कि जब रोटेशन होता है तो डे एंड नाइट चेंज होती हैं, और जब रिवोल्यूशन होता है तो उसमें मौसम का परिवर्तन होता है। तो ये मौसम परिवर्तित क्यों होता है? जब हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है 365 डेज़ में, जब वो पूरा एक स्पिन सूर्य का कंप्लीट कर लेती है, तो हमारे इस ऋतुओं का परिवर्तन होता रहता है। चलिए आगे देखते हैं। लुक एट द फिगर 3.3। अगर हम लोग फिगर 3.3 की बात करें, देखिए ये जो फिगर है, अब ध्यान से देखिए, सन है ना, और हमारी जो अर्थ है वो 66.5 डिग्री पे वो झुकी हुई है। अब ये हमारा जो अर्थ है, जैसे सबसे पहले हमारी अर्थ कहाँ है? यहाँ पे, ठीक है, नॉर्थ पोल में है। नॉर्थ में जिस समय हमारा सन है, हमारी पृथ्वी नॉर्थ में जिस समय है हम लोग की तरफ, तो वहाँ पे हम लोग के साइड में क्या रहता है? ऑटम सीज़न रहता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटम सीज़न। इसके बाद जब ये सर्कल लेते 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 जब ये यहाँ पे आता है, तो ईस्ट में जब ये आ जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग का कौन सा नॉर्थन, 1 मिनट, उस समय विंटर कहाँ होता है? नॉर्थन हेमिस्फीयर में। कहाँ पे होता है? नॉर्थन हेमिस्फीयर में उस समय विंटर होता है 22 दिसंबर, जिसको हम लोग विंटर सॉलिस्टिक कहते हैं। लेकिन ध्यान से देखिए, थोड़ा इसको छोटा कर लेती हूँ। देखिए तो ये ऊपर है हम लोग का नॉर्थन हेमिस्फीयर, नीचे हम लोग का साउथर्न हेमिस्फीयर। तो जिस समय सूर्य से हमारी जो अर्थ है वो ईस्ट में है, तो उस समय विंटर का मौसम कहाँ रहता है? नॉर्थन हेमिस्फीयर में। लेकिन
समर का मौसम कहाँ रहता है? साउथर्न हेमिस्फीयर में। अब ध्यान से देखिए, ठीक है। समर, क्योंकि जो सूर्य की रोशनी है वो समर सॉलिस्टिक में या फिर साउथर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा पड़ रही है सूर्य की रोशनी। देखिए ज़्यादा भाग इसका क्या है, जो हम लोग के पृथ्वी के सूर्य के तरफ का जो भाग है, जो साउथर्न हिस्सा है नीचे वाला, उसमें सूर्य की रोशनी ज़्यादा एरिया को कवर कर रही है। इसलिए यहाँ पे क्या रहता है, साउथर्न हेमिस्फीयर में समर रहता है, लेकिन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में विंटर रहता है। अब फिर ये सर्कल लेते 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 यहाँ आ जाती है, तो उस समय ऑटम का मौसम हो जाता है। कहाँ पे? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। ऊपर हमेशा आप लोग नॉर्थ समझिएगा, नीचे साउथ समझिएगा, ठीक है। तो नॉर्थर्न में ऑटम रहता है, लेकिन साउथ में क्या हो जाता है? स्प्रिंग हो जाता है। स्प्रिंग का मौसम है, देखिए नीचे लिखा हुआ है स्प्रिंग। इसके बाद जब ईस्ट में आ जा रहा है तो यहाँ पर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाता है? समर सॉलिस्टिक, समर हो जा रहा है। और साउथर्न में क्या हो जाएगा? विंटर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए आप लोग, सब मिला करके आप लोग ये इस चीज़ को ज़्यादा कवर करिए। देखिए ये जो बीच का सर्कल है हम लोगों का, ये जो बीच से सर्कल हम लोग का डिवाइड किया गया है, ये वाली जो लाइन है, जो सर्कल डिवाइड किया गया है, ये जो लाइन है ऐसे, तो इस एरिया में सूर्य की रोशनी ज़्यादा आ रही है ना, देखिए। और इस एरिया में सूर्य की रोशनी क्या हो गई? कम हो गई। दिख रहा है आप लोग को? तो जिधर कम हो जाएगा, जिधर कम हो जाएगी सूर्य की रोशनी, उधर क्या हो जाएगा? विंटर हो जाएगा। और जिधर ज़्यादा सूर्य की रोशनी जाएगी उधर क्या हो जाएगा? समर हो जाएगा। तो ये समर सॉलिस्टिक है, 21 जून का ये है। तो 21 जून को नॉर्थर्न साइड में क्या रहता है? गर्मी रहती है। जैसे हम लोग की तरफ 21 जून को नॉर्थर्न में गर्मी रहती है, लेकिन साउथ में क्या रहता है? विंटर रहता है। जिस तरह हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर मान लीजिए क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं जिस समय 20 से 25 को, इधर देखिए हम बताते हैं आप लोग को, इस वाले फिगर को देखिए आप, इधर जो है 22 दिसंबर यहाँ पे क्या दिया है? विंटर सॉलिस्टिक। कहाँ पे? नॉर्थर्न में। नॉर्थर्न में 22 दिसंबर को, और 25 दिसंबर को हम लोग क्या बनाते हैं? बड़ा दिन मनाते हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं ना। लेकिन वो क्रिसमस कहाँ का फेस्टिवल है? साउथ का है ना, ऑस्ट्रेलिया का ये फेस्टिवल है ना। तो ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस को लोग समर में मनाते हैं। साउथ में लोग क्रिसमस को समर में मनाते हैं, बट हम लोग उसको क्या मनाते हैं? विंटर में मनाते हैं। साउथ का 25 दिसंबर का दिन सबसे बड़ा दिन होगा, लेकिन हम जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो भारतवर्ष है, हर एक जाति धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, और हर एक जाति धर्म की परंपराओं को, उनके फेस्टिवल को हम अपनाते हैं। तो उसी तरह से हम लोग 25 दिसंबर को सेलिब्रेशन करते हैं अपने यहाँ, क्या? क्रिसमस, बड़ा दिन। लेकिन साउथर्न हेमिस्फीयर में ये बिल्कुल समर, गर्मी में पड़ता है, ठीक है। गर्मी में वो लोग क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। फिर चलिए हम लोग यहाँ तक समझ लिए थे, आगे देखते हैं। फिर अब यहाँ इसको रोटेट करते हैं, हमारा जो सर्कल है, हमारा अर्थ यहाँ पहुँच जाता है। फिर यहाँ पे देखिए जो साउथर्न हेमिस्फीयर है, SP साउथर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ पे क्या हो जाता है? ऑटम सीजन आ जाता है, ठीक है। और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग आ जाता है। दिख रहा है आप लोगों को? तो इस तरह से हम लोग का पूरा ये मौसम ऐसे चलता रहता है। चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग ने देखा 3.3 फिगर को, सी दैट 21 जून द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज टाइटल टुवर्ड द सन। जैसे मैंने अभी आप लोग को दिखाया कि 21 जून को जो हमारा नॉर्थर्न, जिधर हम और आप रहते हैं, ये हेमिस्फीयर जो है ये सूर्य की तरफ झुका हुआ है। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इस दिन कर्क रेखा पर सूर्य की जो रोशनी है बिल्कुल सीधी पड़ रही है। एज अ रिजल्ट दिस एरियाज रिसीव मोर हीट। और जिधर सूर्य की रोशनी जिस एरिया पर सीधी पड़ेगी वहाँ पे क्या होगा? सबसे ज़्यादा हीट होगा, गर्मी होगी। द एरिया नियर द पोल रिसीव लेस हीट। और जहाँ पोल है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल की अगर हम बात करें, तो जहाँ पे पोल है वहाँ पे गर्मी क्या होती है? बहुत कम पड़ेगी। वहाँ सूर्य की रोशनी बहुत कम पहुँचती है, इसलिए वहाँ पे स्लैटली पड़ती है, तिरछी पड़ती है। इसलिए वहाँ पे सूर्य की रोशनी तिरछी पड़ने की वजह से ठंड का मौसम होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। द नॉर्थ पोल इज़ इंक्लाइन टुवर्ड द सन। जैसा कि जो नॉर्थ पोल है, अगर वो सूर्य की तरफ झुका हुआ है, झुकाव उसका आ रहा है, द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्टिकल सर्कल एक्सपीरियंस कॉन्टिन्यूस डे लाइट। तो आर्टिकल सर्कल में, आर्कटिक सर्कल में पूरा जो सूर्य की हमारी जो रोशनी है वो कॉन्टिन्यूसली डे लाइट जो होगा 6 मंथ तक उस पर पड़ती है, ठीक है।
क्यों? क्योंकि वो हमारा जो सन है, जो हमारा पृथ्वी है, वो 66.5 डिग्री झुकी हुई है। तो जब नॉर्थन पोल की तरफ सूर्य की रोशनी सीधी पड़ने लगती है तो वहाँ पर 6 मंथ की डेज और 6 मंथ की नाइट किधर हो जाएगी? साउथर्न पर, ठीक है। जिधर डे लाइट पड़ेगी तो उधर 6 मंथ का पोल पर क्या हो जाता है? अरे भाई, पोल पे इसलिए 6 मंथ का हो रहा है क्योंकि हमारी हमारी पृथ्वी कैसी है? स्फेरिकल है, ठीक है, अंडाकार है वो हमारी जो पृथ्वी है। तो जो हमारा पोल है ऊपर आप जाएंगे तब तो वो क्या है? बिल्कुल एक छोटा सा उस पर सर्कल बन रहा है, फिर नीचे एक छोटा सा सर्कल, और बीच में हमारी जो पृथ्वी है वो चौड़ी है। तो बीच वाली जगह पे हमारा जो दिन और रात का समय होता है वो हमेशा 24 घंटे में बदलता रहता है। लेकिन जब ऊपर की तरफ, जब पोल की तरफ हमारा सूर्य चला जाता है तो वहाँ पर 6 मंथ का डेज और बिल्कुल नीचे की तरफ 6 मंथ की नाइट हो जाती है। आगे देखते हैं। सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द अर्थ नॉर्थन हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, नॉर्थन हेमिस्फीयर 6 मंथ तक वहाँ पे उसको सूर्य का प्रकाश मिलता है। इट इज़ समर इन द रीजन नॉर्थन ऑफ द इक्वेटर, और इस समय नॉर्थन इक्वेटर में क्या रहता है? गर्मी का मौसम रहता है। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दिस प्लेस ऑकर इन द 21 जून। अगर हम बात करें तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में हम लोग की तरफ जिधर हम लोग रहते हैं वहाँ पे सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात कब होती है? तो 21 जून को। और हम लोग बड़ा दिन कब मना रहे हैं? 25 दिसंबर को, जबकि उस दिन बहुत छोटा दिन हम लोग का होगा, ठीक है। लेकिन नॉर्थन हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है और सबसे छोटा रात होती है उस दिन। एट दिस टाइम इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, अब हम लोगों ने नॉर्थन हेमिस्फीयर को देखा, अब हम साउथर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें, ऑल दिस कंडीशन आर रिवर्स्ड, तो बिल्कुल इसका कंडीशन उल्टा हो जाएगा, जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया भी। इट इज़ विंटर सीजन देयर, साउथर्न में क्या होगा? ठंड का मौसम होगा। द नाइट आर लॉन्गर देन द डे, और वहाँ पे रातें बड़ी, दिन छोटे होंगे। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सॉलिस्टिक, और पृथ्वी के इसी स्थिति को हम लोग समर सॉलिस्टिक के नाम से जानते हैं। ऑन 22 दिसंबर की अगर हम बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट रेज, जो मकर रेखा है वो 22 दिसंबर को सूर्य की रोशनी को सीधे फेस कर रही है। कहाँ पे? साउथर्न पोल में। क्यों? क्योंकि मकर तो साउथर्न पोल में है। टाइटल टुवार्ड इट, साउथर्न पोल की तरफ झुकी हुई है उस समय। एज द सन रेज फॉल वर्टिकली, जैसे कि सूर्य की किरणें वर्टिकली पड़ेंगी कहाँ पे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, मकर रेखा पे। और लार्ज पोर्शन ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर गेट लाइट, तो उस समय साउथर्न हेमिस्फीयर का जो भी ज़्यादा पोर्शन होगा उसको ज़्यादा ही लाइट फेस करना पड़ेगा। देयरफॉर इट इज़ समर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, और इसलिए साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? समर का मौसम होगा। यानी जिस समय नॉर्थर्न में ठंड होगी साउथर्न में गर्मी होगी, साउथर्न में गर्मी होगी नॉर्थर्न में ठंड होगी, अपोजिट रिवर्स होता रहेगा। The reverse happen in the northern hemisphere. This position of the earth is called the winter solstice, और उस समय पृथ्वी का हमारा जो स्थिति कहलाएगी वो विंटर सॉलिस्टिक कहलाएगी। यानी जिस समय, ध्यान से समझिए, जिस समय सूर्य की रोशनी कर्क रेखा पे पड़ रही है तो वो समर सॉलिस्टिक है, और जिस समय सूर्य की रोशनी मकर रेखा पे सीधी की तरफ पड़ रही है तो उस समय विंटर सॉलिस्टिक है। दो चीज़ों को आप समझिए। मकर रेखा किधर है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किधर है? साउथ में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किधर है? नॉर्थ में। डू यू नो द क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन? क्या आपको पता है जो मैंने अभी आप लोग को बताया कि जो क्रिसमस है वो ऑस्ट्रेलिया में समर सीजन में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑन 21 मार्च एंड द सितंबर 23, 21 मार्च और 23 सितंबर को डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। उस समय 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य की रोशनी होती है ना वो विषुवत रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। यानी बिल्कुल आप देखिए 6 मंथ का ये अंतर आ रहा है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर आ रहा है ना, बिल्कुल 6 मंथ। यानी साल में हर एक 6 महीने के बाद जो सूर्य की रोशनी है वो हमारी इक्वेटर पे बिल्कुल सीधी पड़ रही है 21 मार्च को और 23 सितंबर को। एट द पोजिशन नाइदर ऑफ द पोल इज टाइटल टुवर्ड द सन, सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड इक्वल लाइट। और उस समय पूरा जो हमारा अर्थ होता है
उस समय हमारा पूरा अर्थ दिन और रात बिल्कुल बराबर होता है, इक्वल डे फेस करता है। दिस इज कॉल्ड द इक्विनोक्स, और इसी को हम लोग विषुव या फिर इक्विनोक्स के नाम से जानते हैं। तो इक्विनोक्स कब होता है? 21 मार्च एंड 23 सितंबर को होता है। इस दिन सूर्य की रोशनी विषुवत रेखा पे जो 0 डिग्री है उस पर बिल्कुल सीधी पड़ती है, जिस समय हमारे अर्थ के हर एक हिस्से को बराबर दिन और बराबर बिल्कुल इक्वल नाइट और इक्वल डे फील होता है। ऑन 23 सितंबर 23 सितंबर को इट इज़ ऑटम सीजन, पतझड़ का मौसम होता है इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। 23 सितंबर को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होगा, ऑटम होगा, और साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा? स्प्रिंग का मौसम हो जाएगा। द अपोजिट इन द केस ऑफ 21 मार्च, बिल्कुल उल्टा किसका? 21 मार्च का। ठीक है, फिनिश हो गया क्या हो? ये चैप्टर भी आप लोग का लास्ट है ये आज का। सॉरी देखिए इसका, when it is spring in the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere। ठीक है, बिल्कुल ये उल्टा हो जाएगा। नॉर्थर्न में अगर स्प्रिंग है तो साउथर्न में ऑटम हो जाएगा। thus you find that there are days and night and changes in the season। आपने देखा पूरे चैप्टर में कि दिन और रात हमेशा बदल रहे हैं, कहीं पे कुछ, कहीं नॉर्थर्न में, कहीं जो नॉर्थर्न में है वो साउथर्न में उसका बिल्कुल अपोजिट है। इन द सीजन बिकॉज ऑफ द रोटेशन एंड द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रिस्पेक्टिवली। और ये सब किसकी वजह से हो रहा है? रोटेशन और रिवोल्यूशन की वजह से। तो दो ही हमारे मेन जो सर्कल हैं हमारे पृथ्वी के, वो हैं हमारे मोशंस, रोटेशन और रिवोल्यूशन। आप लोग को बस ये समझना है कि रोटेशन कैसे होता है और उसमें क्या क्या चेंजेज होते हैं, रिवोल्यूशन कैसे होता है और उसमें क्या क्या चेंजेज होते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर को आज हम लोगों ने फिनिश कर दिया है। कल इसके आगे हम लोग इसके एक्सरसाइज क्लियर करेंगे। अगर किसी भी बच्चे को कोई पैराग्राफ समझ में नहीं आया होगा तो आप प्लीज़ हमें मैसेज करके बता दीजिएगा, उस पैराग्राफ का पिक क्लिक करके कि इस पैराग्राफ को मैम फिर से बताएंगे, तो फिर मैं दोबारा उसे क्या करूँगी? क्लियर करूँगी आप लोग के वीडियो से। मैं दोबारा पढ़ा दूँगी उसको, लेकिन आप लोग बताइएगा कि कौन सा पैराग्राफ या फिर क्या आप लोग को समझ में, कौन सी लाइन इसमें आप लोग को समझ में नहीं आई है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर इसके आगे हम लोग क्लियर करेंगे। बाय बच्चों।